चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, जानवर जंगल के करते हैं इताअत आपकी, जानवर जंगल के करते हैं आपकी, ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी, सईदी 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 सईदी। आप हमारे हुकूक का हिस्सा हैं, उनके हुकूक का हिस्सा है। इंशाल्लाह जरा गुफ्तगू करना है। मजबूती के साथ, इत्तेहाद के साथ, अगर मजबूती के साथ काम करेंगे तो अल्लाह इस मरहले के आसानी से उठाएंगे। अब मैं जनाब किसी शोर बादशाह साहब को बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा कि 2-4 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करें। शुक्र शुक्र। रहमान रहीम। एक उम्दा प्रोग्राम है, पीपीटी के ज़रिए से SIR उसके बारे में डिटेल मालूमात हुए हैं और उसके साथ में हमारे जनाब अब्दुल मजीद साहब ने भी बहुत सारी बातें बताए हैं। मैं एक कांग्रेस का नुमाइंदा होते हुए जो नेशनल पार्टीज हैं, वो नेशनल पार्टी से एक एक नुमाइंदा जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो भी मीटिंग्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग या कॉरपोरेशन की मीटिंग SIR के ऊपर, तो वो मीटिंग्स में हमको इत्तला देना और हमारे साथ में डिस्कस करना ये कंपलसरी है। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, ये सब नुमाइंदे जो हैं जब भी मीटिंग्स स्टेट इलेक्शन कमीशन से होते हैं तो उनको बुलाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं। वो मैं कई मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदा हूँ ऐसा, लेकिन जितने भी मीटिंग्स मैं अटेंड किया हूँ, डिप्टी कमिश्नर से, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से और कॉरपोरेशन कमिश्नर से, वहाँ पूरे डिस्कस करने के बाद जो मफहूम निकला है SIR के बारे में, उसके बारे में चंद पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि अब्दुल मजीद साहब अपनी तकरीर में बहुत सारे बातें आपको बताए हैं और DP में SIR के बारे में बताए हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, SIR शुरू करने के पहले मैपिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। मैपिंग यानी 2002 से 2025 इसे मैपिंग करने का प्रोग्राम BLOs के जरिए तकरीबन 3 महीने चला। इसमें सबसे पहले पूरी मैपिंग होना, ये मैपिंग के बारे में जब प्रोग्राम चला तो पूरे 3 महीने हर एक पूरे स्टेट में ये प्रोग्राम चला और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में चला और चल रहा है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैसूर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 27-28 लाख जो वोटर्स हैं, उनमें से 97% मैपिंग हो चुकी है, मतलब 2-3% बाकी है। अभी भी 20 तारीख तक ये मैपिंग का प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है अभी 1-1.5% उसमें जाएगा। मेरा उसमें डीप जाकर मेरे पर्टिकुलर वार्ड में कितनी मैपिंग हुई है, जो अन्य नहीं, उसके रीजंस क्या बोल के जब मैं मालूम किया तो मेरे वार्ड से पता चला 19,280 वोट है, 18,000 चिल्लर वोट की मैपिंग होकर है और बचत जो 1,000 चिल्लर 760 जो वोट है उसमें से डुप्लीकेशन 101 है
मरे हुए 40 पर 3 है, अनट्रेसेबल 40 पर 3 है। इस हिसाब से जो है मैपिंग पूरा फाइनलाइज होकर है। अब यहाँ मैपिंग हम लोग जाकर करा करने, मैपिंग जो करते हैं वो बीएलओस खुद जो है हमारे वोटर लिस्ट लेकर डिटेल्स मालूम करने के बाद में 2002 की लिस्ट में से चुनकर वो ठीक है बोले तो उसके बाद में उसमें मैपिंग होती है। तो इसके मुताबिक 97% मैपिंग मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। अभी बाकी है 1-2% रहेगा। मैपिंग होने के बाद 30 जून 26 से या उसके पहले से यही बीएलओ ऑफिसर जो हैं अलॉन्ग विद बूथ लेवल एजेंट्स, ये बूथ लेवल एजेंट्स कौन, ये जो नेशनलाइज्ड पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इलेक्शन कमीशन से बाकायदा ऑथराइज किया गया है कि ये जो है ये बीएलओस के साथ में रहकर उनकी लिस्ट के साथ उनके साथ काम करना, जुड़कर काम करना। ये बीएलओस हैं, वो कांग्रेस से भी रहते हैं, बीजेपी से भी रहते हैं, जनता दल से भी रहते हैं, हर एक आदमी से टू सपोर्ट देम, और उसके साथ में ये वेरीफाई करना कि बीएलओ जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बीएलओ जो है, ये बीएलओ जो है पूरे गवर्नमेंट टीचर्स हैं और उनके लिए उनके ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बीएलओ एक बूथ को, एक बूथ में 1200 वोटा 250 से 300 घरा रहते हैं, तो उसका काम सिर्फ वो एक पर्टिकुलर बूथ में वेरिफिकेशन का काम करने का। इस तरह 2900 जो बूथ मिलते हैं तो 2900 बीएलओस अपॉइंट किए गए हैं। ये बीएलओस जो है ये एनुमरेशन का बाद में आता। सबसे पहले मैपिंग का खत्म होने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनुमरेशन जो है 30 जून 2026 से बीएलओस पूरे घरों को पर्सनल विजिट करना, इंडिविजुअल वोटर्स को एनुमरेशन प्री प्रिंटेड फॉर्म, अगर मेरे घर में शौकत पाशा एपिक नंबर एक साथ में जो रहता है वो पूरा प्रिंट होकर रहता है। 2002 के मेरे बाप का मेरा नाम जो रहता है वो उसमें प्रिंट होकर डिटेल्स रहते हैं, और 2025 के डिटेल्स आपको बताना पड़ता है तो बीएलओ के पास डिटेल्स रहते हैं। बीएलओस आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके घर में बैठकर जो है पूरे कंप्लीट फॉर्म्स आपको पूछकर और उन्होंने इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ में शेयर कर जो है फिलअप करेंगे। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बीएलओस के जरिए से आपको वहां पर उसकी मदद मिलेगी। और ये बीएलओस 2 फॉर्म्स रहते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म्स। एक फॉर्म फिलअप, 2 फॉर्म भी फिलअप होने के बाद में एक फॉर्म बीएलओ को वापस जाता है, दूसरा फॉर्म जो है एक्नॉलेजमेंट की हैसियत से आपके पास रहेगा, उसमें आपका भी सिग्नेचर रहेगा जो इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहती है उसका, और उसके साथ में बीएलओ का भी सर्टिफिकेशन रहेगा। Voters are requested to carefully fill the enumeration form using the details available in 2002-2025 electoral roll। किसकी असिस्टेंस है? बीएलओ और बीएलए के असिस्टेंस जो आकर रहते हैं उनको पूछकर वो काम करना है। The completed form must be duly signed, और 1 copy of the form जो सबमिट जो है बीएलओ यानी तो ईआरओ बोलकर एक ऑफिसर रहता है या एईआरओ बोलकर ऑफिसर रहता है उसके पास जाएगा। द सेकेंड कॉपी आपके पास रहेगी। सबमिशन यूनिफॉर्म फॉर्म, ये फॉर्म जो अगर मेरे घर में 5 वोट हैं तो 5 फॉर्म देंगे, ये 5 फॉर्म भी पूरे फिलअप कर सिग्नेचर कर एक कॉपी हमारे पास रख लेकर 5 फॉर्म को वापस करना है। अगर ये फॉर्म वापस करने में गलती हुई तो आपका नाम जो है लिस्ट में नहीं आएगा। सो एनुमरेशन फॉर्म का वापस पहुंचाना बहुत अहम और जरूरी है। इन केस ऑफ फैमिली मेंबर इज एब्सेंट इन अब्रॉड, हेड ऑफ द फैमिली और एनी अदर एडल्ट फैमिली मेंबर में साइन ऑन द फॉर्म। मेरे घर में 5 बच्चे हैं,
2 बच्चे अब्रॉड हैं, एक बच्चा 2 बच्चे दिल्ली में हैं, तो 5 फॉर्म मेरे पास आते हैं। तो पांचों फॉर्म को मैं पूरा फिलअप करने के बाद में उसके मेरे जो बच्चे बाहर हैं उनकी तरफ से, जो बच्चे मेरे घर में मौजूद नहीं, उनकी तरफ से मैं जो मौजूद मेंबर हूं वो साइन कर कर फॉर्म वापस दे सकते हैं, या उसी को आपको साइन करना जरूरी नहीं है। नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एनुमरेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एनुमरेशन फॉर्म आपको जब पहली 29 जून से और जुलाई तक जो आपके पास लाकर देते हैं, तो उसके साथ में किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 एनुमरेशन फॉर्म में अगर आपकी पुरानी फोटो के साथ में आता है, अगर आपकी पुरानी फोटो ठीक से नजर नहीं आ रही है तो आप नई फोटो अटैच कर दे सकते हैं। अगर वो पुरानी फोटो सही है तो नई फोटो देने की जरूरत भी नहीं। अगर फोटो नहीं भी रही तो BLO जो है अपने मोबाइल से फोटो निकाल कर जो है उसमें अटैच कर लेते हैं। लेकिन एनुमरेशन फॉर्म जब वापस सबमिट करते हैं तो उस वक्त किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। उसके बाद में ये एनुमरेशन फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है तो BLA और BLO ये दोनों को अथॉरिटी रहती है कि फॉर्म फिलअप होने के बाद हर दिन 50-50 फॉर्म उन्होंने कलेक्ट कर ERO जो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिसर रहता है उसका फोन नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देकर रहते हैं। NR कॉन्स्टिट्यूएंसी, चामराजा कॉन्स्टिट्यूएंसी, KR कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग-अलग वहां पर सबमिट करना है। BLO will conduct door-to-door visit. If a house is found locked, they will make up to 3 visits between 30th and 29 July. ये BLOs आपके घरों को आते हैं, आप कहीं बाहर जाकर हैं, आपका घर बंद है, लॉक है, तो उस वक्त पहली मर्तबा आकर जाने के बाद फिर उसे दूसरी मर्तबा आना पड़ता है ये महीने के अंदर। अगर दूसरी मर्तबा नहीं मिले तो तीसरी मर्तबा उसको आना पड़ता है, और उसके साथ में फॉर्म उसके फोन नंबर के साथ में उसके घर में डाला जाएगा, और ये लोग वापस आने के बाद में उसे कांटेक्ट कर बुलाकर अपने डिटेल्स फिलअप कर दे सकते हैं। इफ द वोटर इज अनअवेलेबल, द एनुमरेशन फॉर्म में बी लेफ्ट एट द रेसिडेंस, घर में डाल के रहता है। आफ्टर कलेक्शन द फॉर्म्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। फॉर्म्स पूरे दे दिए, उसके बाद में फॉर्म्स पूरे कलेक्ट हो गए, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम में जो है वो पूरे फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिकली एग्जामिन किया जाएगा। दैट इज स्क्रूटनी प्रोसेस। फॉर्म्स दैट आर कंप्लीट एंड फ्री फ्रॉम एनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, अभी मजीद साहब बोल रहे थे, विल बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। अब जो फॉर्म्स में कोई किस्म का डिफरेंसेस नहीं है, फॉर्म क्लियर है, तो बाकायदा जो है वो फॉर्म्स पूरे तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर इलेक्टोरल ड्राफ्ट जो होता है इलेक्टोरल ड्राफ्ट को चले जाएंगे। और जो डिस्क्रिपेंसी रहता है ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाता है। इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट है, अगर नहीं बोले तो इनकम्प्लीट होता है। खड़ा वालों तो खड़ा होगा, नहीं मैटर जो शुरू करी वो पूरा कंप्लीट नहीं मालूम हुआ तो फायदा नहीं। जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के सामने नाम आ जाते हैं, अब मेरा नाम शौकत पाशा, मेरे नाम में कहीं शौकत बादशाह बोलकर है, कुछ है, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ जाएगा। या डेट जैसे आपने बताया वो क्या तो भी डिस्क्रिपेंसीज में आया, तो जितने भी अभी 97% जो मैपिंग होकर है, हो सकता है कि 50% क्लियर होंगे, 30 से 40% जो रहता है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आएंगे। अगर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का अगर मेरा या आपका या किसी का है इंडिविजुअल, उसे जो है नोटिस जारी की जाएगी जिसमें आपका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ये फर्क है बोलकर BLO के जरिए से उनको दे जाएगा। उस वक्त जो है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होती है डेट का या उम्र का या नाम का, उसे आपका डॉक्यूमेंट जो बोले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर अगर ले जाकर
जो पहला ERO रहता है उसको अगर सबमिट कर उसे समझा दें, अगर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच हो गया तो ऑटोमेटिक आपका नाम क्लियर हो जाता। अगर ERO उस वहां पर नहीं हो सका तो आप डिप्टी कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में डिस्कशन होता है। अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में डिस्कशन होकर इनकम्प्लीट रहा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये काम नीचे के लेवल DC और ERO के लेवल में ही हो जाता है। वेरिफिकेशन एंड अपील प्रोसेस, अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 15 दिन टाइम रहता है। लॉजिकल डिफरेंस क्या रहता है उसे डिप्टी कमिश्नर के पास 15 दिन रहता है और ड्राफ्ट इलेक्टर वो उसके बाद में स्टेट कमीशन का रहता है। वो जितने भी क्लियर होते हैं ड्राफ्ट रोल में आता है। ड्राफ्ट रोल कंप्लीट निकलने के बाद में अगर आप वेरीफाई कर लें तो उसके बाद में जाकर उसे फाइनल लिस्ट बनती है। ये ऑल एलिजिबल वोटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद द BLO and ensure timely submission of their enumeration forms to safeguard their voting rights। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ये जिम्मेदारी BLOs की है और उनके साथ में BLAs रहते हैं और उसके साथ में हमारे नुमाइंदे भी उनके साथ जा सकते हैं। अगर कहीं किसी का प्रॉब्लम है बोले तो उनके घर में समझाकर बूथ वाइज हमारे को एक एक आदमी को चुनना है। वो जो बूथ में मालूमात है उसको साथ में भेजकर इसकी मदद करवाना है। उसके साथ जो बच्चे 18 साल जिनके पूरे हो चुके हैं अगर वो वोटर लिस्ट में आना है तो आराम से अभी भी ओपन है, एडमिशन ले सकते हैं। जो गुजर गए हैं वो उसे फॉर्म 6 देना पड़ता है नए एंट्री को और गुजर गए हैं तो फॉर्म 7 देकर उनका नाम निकालना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से या स्टेट से चेंज है तो फॉर्म 8 और 8A ये तो चल रहा है, बाकायदा प्रोसेस जारी रहेगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो है इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन और उसके स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ तकरीबन 10-15 डिस्कशंस और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे लेने के बाद में जो है इसे एक सिंपल सा एक सिस्टम बनाया था, वो मैं आपके नॉलेज को लाया हूँ। तो उसमें ज़्यादातर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे लोग जो हैं साथ में रहकर BLO BLA या हमारा लड़का कोई साथ में जाकर कहीं परेशानी है तो उनको डिटेल्स जो है फिलअप करने में मदद करना चाहिए। बस मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।